हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्ट्रेट लाइन के विषय में पढ़ेंगे। हिंदी में सरल रेखा इसे कहेंगे। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करेंगे और उनके डेरिवेशन के को भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें है टॉपिक इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन का मतलब है लाइन का झुकाव। ठीक है, तो लाइन का झुकाव से मतलब होता है कि लाइन कितने एंगल पर झुकी हुई है। ठीक है, तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हमेशा एक एंगल होगा। ओके, जैसे ये एक लाइन है तो ये एंगल कैसे लिया जाएगा, ये हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाएगा ये एंगल। ठीक है, ओके, ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये लाइन है कोई, तो इसका इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हमेशा एक एंगल होगा, थीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये लिया कैसे जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि अगर ये लाइन इस तरीके से होती तो ये एंगल ये हो जाता। ठीक है, थीटा। ठीक है, और अगर ये 180 आएगी तो यहां तक 180 के बाद अगर ये लाइन और नीचे को बढ़ेगी तो ये फिर से इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, तो ये फिर से इसी फॉर्म में आ जाएगी, बिल्कुल ये इस तरीके से आई, फिर ऐसे होगी तो फिर से यही एंगल आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या चीज मिलती है कि ये जो एंगल हमारा है इंक्लिनेशन, ये हमेशा 0 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच में रहेगा। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, ऑफ अ लाइन। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप का मतलब होता है ढाल, लाइन का ढाल। सही है, ढाल कहां से लेंगे हम, ढाल एक्स एक्सिस से लेंगे। अच्छा, ढाल में क्या दो चीजें आ रही हैं, ढाल में ये दो चीजें आती है ना, अगर मैं इस, और ढाल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ढाल जो है इसमें दो चीजें आ रही है, इधर देखेंगे परपेंडिकुलर और बेस। तो ये दो चीजें किसमें इंक्लूड रहती है, दोनों रेशियो, इन दोनों का रेशियो ये रहता है 10 में। ठीक है, तो हमारा जो स्लोप जो होगा वो उसे हम m से डिनोट करेंगे, स्लोप ऑफ ए लाइन या ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। तो ये m से डिनोट करेंगे और ये tan थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, tan थीटा के इक्वल क्यों होता है, ढाल है क्योंकि स्लोप है, और tan में ये दोनों इनका रेशियो आ जाता है, इसलिए हम इसे tan से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अगला टॉपिक, स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। यहां पर हमने स्लोप ऑफ ए लाइन का किस फॉर्म में निकाला, इंक्लिनेशन ऑफ एंगल की फॉर्म में। सही है, m = tan थीटा। अब हम जो m है वो क्या कैसे निकाल रहे हैं, जब हमारे इस लाइन पर दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, देखते हैं, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए, इसे मैं बता देता हूं, ये मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। ये मान लीजिए कोई दो पॉइंट्स हैं P और Q, इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 x2 y2। ओके, तो यहां पर यहां से यहां तक की दूरी x1, यहां से यहां तक की दूरी x2 हो जाएगी। मैं यहां लिख देता हूं, ये x1 हो जाएगी, ये x2 हो जाएगी। ओके, ये मेरा ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, तो मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये हमें कैसे पता चलेगी, ये ऐसे देख सकते हैं, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से नहीं पता तो फिर से कर सकते हैं, ये 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा ये भी 90, ये पूरा 180। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से इन दोनों को जोड़ के, तो ये एंगल थीटा पता चल जाएगा। इसमें कोई इतना सोचने की बात नहीं है, कोई नियम देखने की जरूरत नहीं है, खुद भी बिना नियम के भी निकाल सकते हैं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, इस P के कोऑर्डिनेट y1 है, इधर y कोऑर्डिनेट्स, तो ये डिस्टेंस y1 होगी, और यहां से ये डिस्टेंस मेरी y2 होगी, क्योंकि Q का जो y कोऑर्डिनेट है वो y2 है। ये कितनी डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की, भाई ये पूरी
इस y2 में से ये y1 सब्ट्रैक्ट करके निकल जाएगी। ओके, ये y2 माइनस y1, ये कितनी रह गई, ये मान लीजिए ये पॉइंट है C, तो ये कितनी रह गई, ये x2 माइनस x1। ठीक है, इस पूरे x2 में से ये x1 सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, अब यहां से आप देखेंगे इस वाले ट्राइंगल की मैं बात करूं PQC की, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा भाई, CQ अपॉन PC, यानी tan थीटा होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, यही tan थीटा हमारा m के बराबर था, जो कि स्लोप ऑफ लाइन है। तो स्लोप ऑफ लाइन ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की फॉर्म में, और ये जब दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट किसी लाइन पर दिए गए हों, तो यहां से हमारा ये फॉर्मूला बन गया है। अगला हम देखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, देखिए ये दो लाइंस हैं, इनके बीच एंगल निकालना है। ये मान लीजिए इनके बीच एंगल थीटा है। ये पहली लाइन का इंक्लिनेशन एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये इस वाली लाइन L2 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है पॉजिटिव एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, θ2। ओके, अच्छा, तो यहां से आप देखेंगे कि ये θ2 इक्वल टू कितने के हो जाएगा, θ1 प्लस थीटा के। ओके, ये मान लीजिए एक दूसरे को P पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये Q है, ये R है, तो ट्राइंगल PQR बन गया। तो आप जानते ही हैं कि इसका जो किसी भी ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल अपने सामने वाले दो इंटरनल एंगल्स के सम के बराबर होता है। ये कैसे निकालेंगे, ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये 180 माइनस इन दोनों का सम है, और ये फिर से पूरा 180 में से ये घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो हमें थीटा निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा θ2 माइनस θ1 के। अच्छा, हम यहाँ ये देखेंगे हमें θ1 दे रखा है इस लाइन का इंक्लिनेशन, तो m1 इसका जो स्लोप होगा वो m1 मान लेते हैं, वो tan θ1 के हो जाएगा, और इसका θ2 दे रखा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो इस L2 लाइन का स्लोप हो जाएगा m2 इज इक्वल टू tan θ2। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, फिर यहां से दोनों तरफ टेंजेंट लेने पे tan थीटा इज इक्वल टू tan θ2 माइनस θ1, तो यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan A माइनस tan B वाला फॉर्मूला लगा देंगे ऑन 1 प्लस tan A tan B, यानी tan θ2 इंटू tan θ1। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू ये tan θ2 यानी हमारा m2 माइनस ये m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये आ गया हमारा एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला। अच्छा, एक चीज ये बताइए, एंगल इन दोनों लाइंस के बीच में ये भी तो है, ये कितना है भाई, ये मान लीजिए फाई है, ये एंगल फाई है, ये है फाई कितने के बराबर, ये 180 माइनस थीटा के बराबर है। ठीक है, तो हमें ये पता है फाई इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये एंगल है, तो दोनों तरफ इसमें भी tan ले लिया, tan फाई इज इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा। ओके, यानी tan थीटा 180 माइनस यानी माइनस का tan थीटा, यानी माइनस का tan थीटा की वैल्यू ये आ गई m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब आप देखेंगे एक एंगल हमें मिल रहा है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मिल रहा है, ये भी एंगल है थीटा, ये भी एंगल है फाई, इन दोनों के बीच में एक मिल रहा है पॉजिटिव का m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, एक मिल रहा है माइनस का, तो ये वाला हमें देगा एक्यूट एंगल। ओके, और ये देगा हमें ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, बट हमें कौन सा एंगल लेना है, एक्यूट एंगल लेना है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल के लिए हमें इसकी हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पर मॉडुलस लगा देंगे, मोड लगा देंगे, सही है, ताकि हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दे, यानी प्लस की ही वैल्यू दे। ओके, ये हमारा फार्मूला बन गया एंगल बिटवीन टू लाइंस का। ओके, ठीक है,
अच्छा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस, यानी हम कैसे दिखाएंगे कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं एक दूसरे के। ठीक है, देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। अच्छा, हमने ये पढ़ा कि tan थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन टू लाइंस में, थीटा उसके बीच एंगल है, क्या होता है भाई, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम ले रहे हैं ताकि हमें एक्यूट एंगल मिले। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है। ओके, अच्छा भाई, तो अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो क्या होता है, तो उनका स्लोप बराबर होना चाहिए। ठीक है, स्लोप बराबर होगा, कैसे होगा, क्योंकि ढाल इनका एक्स एक्सिस से बराबर होगा। ठीक है, चलिए, यानी m1 बराबर m2 होगा। अब हम इस फार्मूले से और समझ लेते हैं। देखिए, जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तब इनके बीच कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, है ना, 0 डिग्री बनेगा ना। तो यहाँ पे हम 0 रख देते हैं, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 डिग्री। कब, when two lines are parallel, टू लाइन्स आर पैरेलल, तो उनके बीच एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। ओके, तो ये 0 डिग्री का एंगल बनेगा इनके बीच में। तो tan 0 का मान कितना होगा भाई, tan 0 का मान 0 है ना, ये हमारा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इसका मान 0। ठीक है, तो ये सब 0 में चला जाएगा भाई, नीचे वाला सब, तो बस क्या बचेगा, यहाँ से m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0, यानी m1 बराबर m2 के। ओके ओके, यानी m1 बराबर m2, यानी अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तब उनके स्लोप बराबर हो जाएंगे। दूसरा, अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, ये एक लाइन गई, दूसरी लाइन इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही है। ओके, यानी इनके बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बना दो भाई, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री when two lines are perpendicular to each other, एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो थीटा 90 रखेंगे, यानी tan 90 डिग्री इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो tan 90 का मान भाई 1 अपॉन 0 होगा, तो 0 में ये गया, 1 में ये गया, यानी 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0, यानी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो हमने क्या देखा भाई कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप बराबर हो जाएंगे, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के तब उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं इसे मिटा देता हूं, समझ में आ गया होगा आपके। अच्छा, अगला है हमारा कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। देखिए, 3 पॉइंट्स अगर कॉलिनियर हैं, कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स कहां पर हैं, ये लाइन पर हैं। ठीक है, ये हमारी लाइन है, इस पर ये 3 पॉइंट्स है, ए बी और सी। ठीक है, तो अगर ये कॉलिनियर है यानी एक ही सीध में है, ठीक है, एक ही रेखा पर स्थित है, इसी लाइन पर स्थित है, तब क्या होगा, स्लोप की फॉर्म में हम इस कंडीशन को दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तब क्या होता है, उनके स्लोप क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सही है, एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है या एक लाइन दूसरी लाइन के बिल्कुल ऊपर है, यानी कोइंसिडेंट कर रही है। सही है, ठीक है, कोइंसिडेंट है, यानी इसके बिल्कुल ऊपर है,
तब उसके क्या होंगे, स्लोप बराबर होगा। ठीक है, स्लोप बराबर होगा इन दोनों का। ठीक है, अब स्लोप बराबर होगा कब, जब पैरेलल है या एक के ऊपर एक है, यानी ये लाइन इसके ऊपर है, स्लोप बराबर होगा तो भैया यहां पर भी स्लोप बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मान लीजिए एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल ना होके बिल्कुल एक के ऊपर एक आ गई है, उसे कोइंसिडेंट कर लिया है, संपाती हो गई है। ठीक है, तब अब यहां पे चूंकि एक पॉइंट, अब स्लोप बराबर है दोनों के, अब तीन एक पॉइंट कॉमन लेके उनके स्लोप बराबर दिखा दो, कोई सा भी एक पॉइंट लेके भैया, स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ ए सी ले लो। ठीक है, कोई से भी आप क्या नाम है इसमें, या बी सी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। यहाँ ए बी और ए सी में कौन सा पॉइंट कॉमन आ गया, ए, ये पॉइंट कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ ए सी ए बी, ठीक है, ए पॉइंट कॉमन आ गया, कोई सा भी एक पॉइंट कॉमन लेके आप स्लोप बराबर दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी दिखा सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, यहाँ बी पॉइंट कॉमन आ जाता है। ओके, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके, इसका यूज हमें मिलेगा जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। ओके, अच्छा, अब हम देखेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये देखेंगे कब, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस देखिए क्या होगी, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई हमारी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल हो गया भाई, लो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब यहाँ पे कुछ चले होगे ना, ये मान लीजिए कितना चले, यहाँ पे वाई एक्सिस पे मान लीजिए बी चले हैं, इसके कोऑर्डिनेट है 0, बी। ठीक है, तो ये लाइन हो गई हमारी y इक्वल टू बी। अब यहाँ पे भी चले b, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, माइनस बी, तो ये लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू माइनस बी। तो ये हमारी कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ये आ गई। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है, ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ए लाइन पैरेलल टू, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के जो पैरेलल खींचेंगे वो सब हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये हमने खींच दी भैया, तो यानी ये y इक्वल टू बी भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, y एक्सिस पे b चले या y एक्सिस पे माइनस बी चले, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन हो गई। इसके बाद आ जाते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन ये हो गई। ठीक है, ये ऑरिजिन, ये y एक्सिस। ओके, तो यहां पर हम कितना चले, एक्स पे मान लीजिए ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a,0, यानी a चले, तो ये x इज इक्वल टू a हो गई ये लाइन। ठीक है, ये तो कितनी भी इंफिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। ये मान लीजिए इधर a चले माइनस का, तो इसके कोऑर्डिनेट है -a,0, तो ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू -a, x की वैल्यू -a है। तो हमारी वर्टिकल लाइन जो आ गई, वर्टिकल लाइन इक्वेशन, वर्टिकल लाइन क्या है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन है। ठीक है, तो वो हमारी आ गई x इक्वल टू a, जितना चलेंगे वो x के बराबर वो लाइन बन जाएगी, और ये -a, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन हो गई। ओके, अच्छा, अब इसे मिटा देते हैं, अगला देखेंगे पॉइंट स्लोप। पॉइंट स्लोप, अगला है पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरा है पॉइंट, यानी एक पॉइंट दे रखा होगा और स्लोप दे रखा होगा। ठीक है, ओके, तो इस फॉर्म में हम इक्वेशन निकालेंगे। ये देखिए, ये हमारी लाइन हो गई, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो ये कोई पॉइंट दे रखा है हमें, मान लिया x0 y0 दे रखा है। ठीक है, ये P0 कोई पॉइंट था। ठीक है, इस लाइन पर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लीजिए P, और उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। ठीक है, और इस लाइन का हमें स्लोप दे रखा है m। तो हम जानते हैं
जब हमें एक गिवन पॉइंट है, दो गिवन पॉइंट होते हैं, तब स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी y माइनस y1 यानी y नॉट, x2 माइनस x1 यानी x माइनस x नॉट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो y माइनस y नॉट इज इक्वल टू m x माइनस x नॉट। ठीक है, यही हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है व्हेन ए पॉइंट x नॉट y नॉट एंड स्लोप स्मॉल m इज गिवन। ओके, तो ये हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट्स में निकालेंगे हम इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, टू पॉइंट फॉर्म। ठीक है, देखिए ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है। इसका एक पॉइंट मान लीजिए ये है x1 y1, एक इसका पॉइंट ये है x2 y2। ठीक है, एक इसका पॉइंट यहाँ पे, एक हमने ये PQ हमें 2 पॉइंट्स गिवन थे। ओके, यही हमारे 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स फॉर्म में ये 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे x1 y1 x2 y2, किसी को भी मान सकते हैं x1 y1 x2 y2। ओके, तो यहां पर हमने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ले लिया r, क्या x y। ओके, तो अब हम ये जानते हैं कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स में हमने पढ़ा था कि जब 3 पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं तो इनके स्लोप किसी भी एक कॉमन पॉइंट को लेके जो स्लोप होगा वो बराबर होंगे। तो हमने ले लिया स्लोप ऑफ पी आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी क्यू। ले लो भाई, कोई से भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं ये पी आर और आर क्यू भी लू। ठीक है, पी आर पी क्यू ही लू, आप ये दोनों और ये दोनों भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमें इक्वेशन निकालनी है तो एक ही बार हम इसका पॉइंट्स लेंगे आर को। ओके, हाँ यहाँ पे हमने P कॉमन लिया है दोनों में, नहीं ये वाला पॉइंट्स दोनों में कॉमन लिया है। ठीक है, R को कॉमन नहीं लिया है। ठीक है, R को एक ही बार लिया है। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ पी आर कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस यानी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। और यहां से स्लोप पी क्यू कितना हो जाएगा, वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे यानी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये हो जाएगा x माइनस x1। ओके, ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे होंगे लाइन पर। अच्छा, इसके बाद है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। चौथी क्वेश्चन है हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी स्लोप दे रखा होगा और एक इंटरसेप्ट दे रखा होगा। ठीक है, कोई सा भी। तो मान लीजिए ये हमारी लाइन की इक्वेशन है और इस लाइन का हमें एक तो क्या दे रखा है, स्लोप दे रखा है। ओके, स्लोप दे रखा है स्मॉल एम दे रखा है, एक इंटरसेप्ट दे रखा है यानी वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट दे रखा है कि वाई एक्सिस के साथ ये स्मॉल सी इंटरसेप्ट बनाता है। इंटरसेप्ट यानी अंतः खंड, खंड टुकड़ा, अंतः यानी अंदर का। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे भाई, 0,c। तो हमें पता है, हमने ये पढ़ा था, एक अभी हमने इक्वेशन पढ़ी थी पॉइंट स्लोप फॉर्म में। इक्वेशन क्या थी, एक पॉइंट दे रखा है और स्लोप दे रखा है, क्या थी भाई साहब, y माइनस वाई नॉट बराबर m x माइनस एक्स नॉट। तो यहाँ x नॉट और y नॉट क्या है, ये 0c है भाई। तो y माइनस वाई नॉट की जगह c लगा दो और m x माइनस एक्स नॉट की जगह 0 लगा दो। तो y माइनस c बराबर mx हो गया, या y बराबर mx प्लस c आ गया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द स्लोप
इंटरसेप्ट फॉर्म। ये सी क्या है, इंटरसेप्ट है विद एक्स एक्सिस के साथ, सॉरी वाई एक्सिस के साथ जो बना रहा है, ठीक है। अगर ये इंटरसेप्ट जो है एक्स एक्सिस के साथ होता, मान लीजिए ये दे रखा होता है इंटरसेप्ट, ये क्या है, इसके 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 कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, मान लीजिए ये डी दे रखा होता तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते, डी कॉमा 0, सही है। तो अब हम इसी फार्मूले में y माइनस वाई नॉट की जगह ये 0 बराबर m तो रहेगा स्लोप हमारा x माइनस एक्स नॉट की जगह d लगा दो, तो y बराबर m x माइनस डी। ये भी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है व्हेन स्लोप m एंड इंटरसेप्ट विद x एक्सिस d, स्मॉल d इज गिवन, ओके। यहां पर जो था वो y एक्सिस के साथ था इंटरसेप्ट, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये डी एक्स एक्सिस के साथ दिया है जो इंटरसेप्ट, ओके। तो ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इसे मिटा देता हूं, समझ में आ गया होगा। अगला हमारा फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म, ओके। ये इंटरसेप्ट दे रखा है, यहाँ एक्स एक्सिस के साथ दे रखा है स्मॉल ए, और y एक्सिस के साथ दे रखा है स्मॉल b इंटरसेप्ट, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट 0,b, इसके हो गए 1,0, ओके। ये ओरिजिन है, तो कोई बात नहीं। अब हमें यहां से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। अब हमें एक तरीके से ऐसे मान के चलिए कि दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो जब दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं, 2 पॉइंट्स आर, 2 पॉइंट्स फॉर्म में हमने निकाली थी, क्या थी, y माइनस वाई वन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, 2 पॉइंट्स फॉर्म में जब हमें दो पॉइंट्स दे रखे थे, क्या क्या थे दो पॉइंट्स, x1 x2, x1 y1 और x2 y2, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये हो गया x माइनस x1, ओके। तो यहाँ y1 मान लो, ये x1 मान लो, ये y1 मान लो, ये x2 मान लो, ये y2 मान लो, y माइनस वाई वन यानी y माइनस वाई वन यानी 0, y2 माइनस वाई वन यानी y2, d माइनस वाई वन यानी 0 अपॉन x2 यानी 0 माइनस x1 यानी a, और x माइनस x1 यानी a, ओके। तो यानी इधर बचा y b अपॉन माइनस का a, ठीक है, x माइनस a, इसे इधर ले जाओ, a y हो गया, इसका ये माइनस ऊपर ले जाओ, तो ये माइनस का bx और ये प्लस का ab, तो ये हो गया हमारा bx प्लस ay इज इक्वल टू ए बी, इसे ए बी से डिवाइड कर दो भाई, तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। मैं इसे ऊपर लिख लेता हूं, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गई है, जहां ए स्मॉल बी क्या है, इंटरसेप्ट है विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओके। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, देखिए कोई भी लीनियर इक्वेशन है एक्स और वाई की फॉर्म में, तो वो हमारी लाइन की इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन है लाइन, ठीक है। इससे हम स्लोप भी निकाल सकते हैं, देखिए ये बी वाई रखिए इधर, सी और ए एक्स को उधर पहुंचा दीजिए, ये 20 के मल्टीप्लाई में इधर भेज दीजिए, इसकी तुलना आप कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, स्मॉल सी से, तो ये m आपको यानी स्लोप मिल जाएगा इस लाइन का, और एक इंटरसेप्ट मिल जाएगा y एक्सिस के साथ, ये स्मॉल सी है, ध्यान दीजिएगा, और ये हमारा ऊपर कैपिटल सी है, ओके। तो यहां से हमारा स्लोप मिल जाएगा, ओके।
अच्छा, इसी से ही हम जो है इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी से इसे डिवाइड कर दिया, इसके अपॉन में आ गया, इधर एक बचा, ये ए इसके अपॉन में पहुंचा दो, माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यहां से आप इसकी तुलना इससे करेंगे एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी स्मॉल बी इज इक्वल टू 1 से। जो इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने इक्वेशन निकाली थी लाइन की, ये थी, तो आप देखेंगे जो इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस के साथ था उसकी वैल्यू माइनस के सी अपॉन ए आएगी, और जो इंटरसेप्ट वाई एक्सिस के साथ बना रही थी लाइन उसकी वैल्यू माइनस के सी अपॉन बी के इक्वल है। तो कंपैरिजन करके हम स्लोप निकाल सकते हैं, इंटरसेप्ट विद वाई एक्सिस निकाल सकते हैं, या इंटरसेप्ट ए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलाउंग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जनरल इक्वेशन हो गई। इसे हटा देता हूं, इसका यूज कई जगह आएगा। अच्छा, इसके बाद है हमारी डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे फ्रॉम लाइन, लाइन से। ओके, यानी ये हमारी लाइन जा रही है, ये कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x1 y1 है। ओके, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है। ओके, अब एक चीज देखिए, मान लीजिए ये जो लाइन है L, इसकी जो इक्वेशन है वो ये है ax प्लस बी वाई इज प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी जनरल इक्वेशन है, इसकी जो जनरल फॉर्म है लाइन की वो लिखी हुई है। ठीक है, ये कैपिटल सी है। ओके, तो मैं इसे इंटरसेप्ट में देखूंगा, तो इंटरसेप्ट में ये मैं जानता हूं, इसे माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1 बन जाएगी। तो ये स्मॉल ए है जो कि एक्स एक्सिस के साथ इसकी तुलना करूंगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म में जो थी। तो स्मॉल ए क्या था मेरा, जो इंटरसेप्ट था ये एक्स एक्सिस वाला। ठीक है, तो ये यानी ये स्मॉल ए किसके बराबर, माइनस सी अपॉन ए के, तो ये पूरी माइनस के सी अपॉन ए, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, माइनस सी अपॉन ए कोमा 0। ऐसी ये स्मॉल बी है, सही है, यानी इतनी दूरी है ये माइनस सी अपॉन बी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 कोमा माइनस सी अपॉन बी। ओके, तो मुझे इससे दूरी निकालनी है इस लाइन की, तो मैं डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही निकालते हैं। ओके, इसे मैंने इस पॉइंट से ज्वाइन कर लिया, तो एक ये ट्राइंगल बन गया। ओके, तो इस डिस्टेंस को मान लिया मैंने, ये पी क्यू, इसे एम मान लीजिए, और इस डिस्टेंस को स्मॉल डी मान लिया। ओके, अब मुझे स्मॉल डी निकालना है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो एक ट्राइंगल बना, ट्राइंगल पी क्यू आर, इसका एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बताइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये आप बताएंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया क्यू आर, और इंटू हाइट ये हो गई एमपी, सही है। ओके, एमपी हाइट हो गई है इसकी। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बताइए कैसे निकालेंगे। भाई हमें 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम वही वाला फॉर्मूला है 1/2 हाफ x1, इसे x1 मान लीजिए, ये x1 और y1 तो है ही, सही है, इसे x2 और y2, इसे x3 और y3 मान लीजिए। ओके, तो फार्मूला होता है x1, जब 1 आ गया तो इधर 2 और 3 आ गए, प्लस x2, जब 2 आ गए तो 2 के बाद 3 और 1 आ गए, और उसके बाद x2 के बाद x3, 3 आया तो 3 के बाद क्या आएगा भाई, 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। ओके, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, मोड लगा दिया है ताकि पॉजिटिव में आए, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। तो 1/2, x1 मेरा x1 ही है, y2 मेरा ये है 0,
माइनस y3 मेरा ये है माइनस सी अपॉन बी, तो ये प्लस का हो जाएगा सी अपॉन बी, प्लस x2 मेरा ये है माइनस का सी अपॉन ए, और y3 माइनस y1, y3 है मेरा माइनस सी अपॉन बी, माइनस y1 का मान है मेरा y1 ही है, प्लस x3, x3 मेरा ये 0 है, ये क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है ना क्यू का, तो x3 मेरा ये 0, और ब्रैकेट y1 मेरा y1 ही है, माइनस y2 मेरा 0। ओके, अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो x1 किससे मल्टीप्लाई हो गया, x1 इंटू सी अपॉन बी। अब देखेंगे इन दोनों का माइनस, इससे ये प्लस हो जाएगा, प्लस का सी अपॉन ए, कि सी अपॉन बी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सी स्क्वायर अपॉन ए बी, इस माइनस की माइनस से प्लस का सी y1 अपॉन ए। ओके, ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो जाएगा। इन सब में से कॉमन आ गया, ये 1/2 में इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल में पहुंचा देता हूं, यानी 2 एरिया ऑफ 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर ये, यहां से सी अपॉन ए बी सब में से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ए, यहां ए से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि नीचे ए भी नहीं है, तो ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी। ओके, ये आ गया। अच्छा, ये जो MP, ये जो QR है, ये QR जो है ये कितने के इक्वल है भाई, QR, ये QR इनकी डिस्टेंस है, यानी अंडर रूट सी स्क्वायर अपॉन दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो हम जानते हैं डिस्टेंस निकालना बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो यानी c माइनस सी अपॉन ए माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 प्लस सी अपॉन बी का होल स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहां से भाई सी सब में से कॉमन आ जाएगा। ओके, सी अपॉन ए बी और नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। ओह सॉरी, ये सी कॉमन आ गया बाहर, नीचे ए भी कॉमन आ गया, ऊपर आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो बस अब हम यहां पर सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां से थोड़ा इसे मिटा देता हूं, यहां लिख देता हूं इस लाइन की जनरल इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी से ही हमने ये इसका इंटरसेप्ट निकाला है। ओके, तो क्यू आर इस y1 से फिर से हम देखेंगे, y1 यहाँ पे 2 ट्राइंगल, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, एंगल ऑफ इसकी वैल्यू इधर 2 इधर पहुंचा देंगे, तो डायरेक्ट 2 ट्राइंगल की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, सी अपॉन ए बी और ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी। ओके, इज इक्वल टू ये PM, ये MP हमें निकालना है, और बाकी QR की भी इसकी वैल्यू इधर नीचे लिख देते हैं, QR की वैल्यू सी अपॉन ए बी और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यही MP की वैल्यू जो हमने निकाली स्मॉल d, यही डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस जो थी ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन स्मॉल d है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो जो डिस्टेंस आएगी वो ये आएगी, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहां पे आप क्या देखें, जो डिस्टेंस निकलेगी भाई, तो वो जो भी जिस पॉइंट से निकली हो वो पॉइंट्स इस लाइन में सेटिस्फाइड करा देना, ax1 xk y1 इसमें लगा देना और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेना पॉजिटिव में, ठीक है। नीचे अंडर रूट में इसका x और y के जो कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम कर लेना,
तो ये डिस्टेंस निकल आएगा। ओके, समझ में बात आ रही है? अच्छा, अब हम देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस। इसे मैं मिटा देता हूं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ओके, अच्छा देखिए ये दो लाइन पैरेलल है भाई, एक ये गई और एक, मान लीजिए पैरेलल नहीं लग रही, दोबारा बना देते हैं। ठीक है, ये दो लाइंस कैसी हैं? पैरेलल। मान लीजिए, ठीक है, वाई एक्सिस, ठीक है, ये दोनों लाइंस कैसी हैं? L1 L2, ये पैरेलल है, सही। इनके बीच डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है t, ठीक है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही निकाली जाएगी। तो मान लीजिए इस लाइन की इक्वेशन अगर मैं स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, मान लीजिए इसकी y बराबर एम एक्स प्लस सी टू। ओके, यहां पे मैंने दोनों के स्लोप बराबर लिए, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही पैरेलल हैं। ओके, स्मॉल डी निकालना है मुझे। ठीक है, तो आपने अभी एक इक्वेशन पढ़ी है क्या? अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे ये बताएंगे? इस वाले, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे, यानी इस लाइन का, ये लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी का, ये एक्स एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट जीरो करके निकलेगा ये। तो इसका y बराबर जीरो कर दूंगा तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा भाई माइनस का c1 अपॉन ये m कोमा जीरो। सही है, जाहिर सी बात है निकल गया ये इसका, इस लाइन का, इस वाली लाइन का एक्स एक्सिस पर है ना ये पॉइंट, तो y कोऑर्डिनेट जीरो कर देना, y बराबर जीरो करके जो x का मान आएगा वही x कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, पूरा कोऑर्डिनेट जो निकलेगा वो जीरो वाला y बराबर जीरो करके निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने एक इक्वेशन ऑफ लाइन, अभी हमने एक डेरिवेशन किया था क्या, किस चीज का? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन। ठीक है, डिस्टेंस हमने देखा था एक लाइन का एक पॉइंट से, तो यहां पर भी इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस देखेंगे। लाइन ये दे रखी है, तो मैंने ये बताया था कि ये लाइन दे रखी है आपको, तो इसका इसे इधर इधर लिया ये y को, जैसे ये y बराबर एम एक्स प्लस सी टू दे रखी है ये लाइन, तो y को इधर ले आइए, यानी एम एक्स माइनस वाई ये प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो होगा। ये लाइन है, पॉइंट क्या है भाई? माइनस सी वन अपॉन एम कोमा जीरो, ये पॉइंट है हमारा, ये लाइन है हमारी। तो डिस्टेंस डी था, ये कितना था भाई? कितने के इक्वल हो जाता है? मैंने ये बताया था जिस लाइन से डिस्टेंस लेना पॉइंट की, वो पॉइंट इसमें सेटिस्फाइड करा दीजिए, यानी एम स्मॉल एम एक्स की जगह इसका एक्स कोऑर्डिनेट रख दीजिए, यानी माइनस सी वन अपॉन एम प्लस वाई वन, ये माइनस है, वाई वन की जगह ये रख दीजिए, ये वाई वन तो जीरो हो गया, प्लस सी टू रख दीजिए। ठीक है, यानी पूरी ये लाइन की इक्वेशन ऐसी रख देंगे, बस इसकी एक्स और वाई की जगह इस पॉइंट को सेटिस्फाइड करा देंगे, अपॉन जो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं, कॉफिशिएंट्स हैं, उनका स्क्वायर, यानी एम स्क्वायर प्लस ये माइनस वन का स्क्वायर। ओके, तो यहां से एम कैंसिल, ये देखेंगे माइनस का C1 है प्लस का C2 है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो C1 माइनस C2, और उसकी डिस्टेंस है तो पॉजिटिव में ही लेंगे, जो भी बड़ा हो उसमें घट जाएगा, लेकिन हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस है, तो हमने क्या लगा दिया? ये मॉडुलस लगा दिया अपॉन अंडर रूट, ये हो गया 1 प्लस एम स्क्वायर। ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कब है? जब हमें लाइन इस फॉर्म में दे रखी हो, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखी हो। अगर हमें लाइन
जनरल फॉर्म में दे रखी हुई यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, दूसरी लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ सी वन और सी टू डिफरेंट होगा क्योंकि हमारा स्लोप बराबर आना चाहिए ना, प्लेन पैरेलल है दोनों लाइन, तो स्लोप कैसे निकलेगा, वही इधर को लेके जाएंगे तो बाई कॉर्नर अपॉन में देंगे तो इसलिए ये सेम होगा। ठीक है, इसका कांस्टेंट टर्म ही जो है वो अलग होगा। तो बस तब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, अब ये स्मॉल c1 c2 की जगह ये कैपिटल c1 c2 यानी c1 माइनस c2 कैपिटल में, ओके, अपॉन अंडर रूट ये 1 प्लस एम स्क्वायर की जगह अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। बस m की जगह आप लगा देना बी स्क्वायर। ठीक है, जब आप करेंगे इस चीज से निकालेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहां पर हमने ये देख लिया। एक बार इस पूरे चैप्टर को रिकॉल कर लेते हैं। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन थीटा, ओके, ये हमेशा 0 और 180 डिग्री के बीच में रहेगा। स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन m से डिनोट होगा, tan थीटा के इक्वल होगा। स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन, जब 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। ये 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं पॉइंट के। एंगल बिटवीन टू लाइंस मैंने बताया कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस में लेंगे m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 m2 क्या है, दोनों लाइंस के स्लोप हैं। कंडीशन ऑफ पैरेलल, जब पैरेलल होंगी लाइंस तो m1 बराबर m2 होता है, और जब परपेंडिकुलर होंगी तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1 होगा। ओके, कॉलिनियरिटी के लिए स्लोप बराबर होंगे भाई। अगर 3 पॉइंट्स ए बी सी कॉलिनियर हैं तो स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी होगा। सही है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल में मैंने ये बताया था यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी y इज इक्वल टू बी या y इज इक्वल टू माइनस बी, या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो गई। वर्टिकल में x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, ये इस फॉर्म में हो गई। उसके बाद मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्म में बताया था y बराबर पॉइंट और स्लोप दे रखा हो, एक पॉइंट और एक स्लोप दे रखा हो तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये फार्मूला हो गया पॉइंट स्लोप का। उसके बाद 2 पॉइंट्स फॉर्म में था तो y माइनस y1 इसकी जगह m की जगह ये पूरा आ गया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ठीक है, इसी में ही बस m रख दो, m का मान ये है 2 पॉइंट्स के लिए। ओके, उसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो ये था y बराबर mx प्लस, ये एक स्लोप दे रखा है और एक इंटरसेप्ट ये y एक्सिस के साथ। ठीक है, x एक्सिस के साथ भी हमने निकाल के बताया था। इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन a प्लस y अपॉन v इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद जनरल इक्वेशन हमने बता दी थी, इसे मिटा देते हैं फिर से। जनरल इक्वेशन हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से हमने स्लोप निकालना, इंटरसेप्ट निकालना, वो भी देख लिया था। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो हमने देखा एक लाइन अगर इस तरीके से दे रखी है और कोई पॉइंट x1 y1 है तो डिस्टेंस होती है a x1, ये x1 y1 इसी में सेटिस्फाइड करा देते हैं, प्लस सी अपॉन नीचे इनका स्क्वायर ले लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, जब पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमने देखा c2 माइनस c1 अपॉन c1 माइनस c2 या c2 माइनस c1। ओके, तो अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। जब हमारे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में था, अगर यही जनरल फॉर्म में होता तो c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस आप अपनी जो भी बुक हो उससे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।